पीजीडीटी के प्रोजेक्ट के बारे में आज फिर से एक बार चर्चा करने आया हूं। आप लोगों ने पीजीडीटी का प्रोजेक्ट अर्थात परियोजना अनुमोदन के लिए दिल्ली भेजा था। दिल्ली भेजने के बाद वहां से आपको अनुवाद की स्वीकृति मिल गई, मतलब उन्होंने कह दिया ठीक है अब अनुवाद करिए। आपने अनुवाद कर लिया, अब उसे भेजना कैसे है और आपका जो अनुदित अंश है, जो ट्रांसलेटेड पार्ट है, उसको कैसे सजाना है, आज की चर्चा में मैं आपको बताऊंगा। अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपके समस्त प्रश्नों का समाधान इस वीडियो में हो सके। देखिए ये MTTP06 यहाँ लिखा हुआ है। यह पेज है अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पीजीडीटी संशोधित रिवाइज्ड। ये आपका परियोजना कार्य निर्देशिका, अर्थात इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैसे करना है। इसके अनुसार आपने कर लिया था। अब इसमें देखिए अंत में चलते हैं, परियोजना का प्रस्तुतिकरण आपको लिए चलता हूँ। ये देखिए विषय का था, ये आपने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, जो नया शुरू करने वाले वे मेरे ब्लॉग गली GALI-KUCHA.blogspot.com पर जा करके इसको पा सकते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या इग्नू ज्ञानकोश ज्ञानकोश वेबसाइट से आप ले सकते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है अनुवादकीय टिप्पणी लेखन कार्य। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब आप अनुवाद कर चुके होते हैं तो उसमें फिर अनुवाद की टिप्पणी लगानी पड़ती है। तो इस अनुवाद की टिप्पणी को 1500 शब्दों तक ही लिखना है, अधिक न लिखना है। उसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ अनुवाद कार्य करने में प्रयुक्त पद्धति, जिसके अंतर्गत शब्दानुवाद, भावानुवाद, पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद, लिप्यंतरण, रूपांतरण, छायावाद, मतलब एक एक वाक्य जो भी आपने अनुवाद किया है उसके, अगर किसी वाक्य में आपने सिर्फ शब्दानुवाद किया है, मतलब शब्द दर शब्द लिया है, या फिर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें सिर्फ भाव बनता है तो भाव अनुवाद, या फिर पूरा का पूरा जैसा है वैसे ही अनुवाद किया, उसको आपको जरूर उल्लेख करना है। उसके बाद अनुवाद कार्य में प्रयुक्त उपकरण। उपकरण का मतलब होता है आपने शब्दकोश का प्रयोग किया, जैसे बहुत लोगों ने गूगल का प्रयोग किया होगा, बहुत लोगों के घर में ऑफलाइन डिक्शनरीज होगी, उनका किया है। न भी किया हो तो एक आध डिक्शनरी का प्रयोग करें, क्योंकि हर शब्द मिले जरूरी नहीं है। उसके बाद सांस्कृतिक और तकनीकी कठिनाइयों के बारे में लिखना है। सांस्कृतिक और तकनीकी कठिनाइयाँ क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, रसगुल्ला या फिर जलेबी, ये मिठाइयाँ हैं, और अगर इन मिठाइयों का जिक्र है किसी की कहानी में तो आप रसगुल्ला को रसगुल्ला लिख दीजिए, क्योंकि सांस्कृतिक शब्दों का अनुवाद नहीं होता। जनेऊ, खड़ाऊँ, रमजान, इन सब चीज़ों का अनुवाद नहीं होता, खाली लिप्यंतरण कर देते हैं। तो आप लिखिएगा कि पाठ में ये सांस्कृतिक शब्द आए थे जिनका हमने लिप्यांतरण कर लिया। उसके बाद भाषिक और पाठापरक चुनौतियाँ, आपको जो तकलीफ़ें हुई हैं अनुवाद करते समय उसे लिख दीजिएगा, और आपको उसमें एक लिस्ट भी बनाना है कि ये जो शब्द हैं जो मुझे कठिन लगे, और इसके लिए मैंने इन डिक्शनरी का, मतलब अनुवाद की टिप्पणी जब शेष हो जाता है तो अंत में इसको लिखना है। अनुवाद की टिप्पणी के साथ साथ ये लिखा हुआ है देखिए कि यदि आप परियोजना कार्य के साथ ही यह अनुवाद की टिप्पणी भी जमा नहीं कराएंगे तो मूल्यांकन के लिए आपकी परियोजना स्वीकार नहीं होगी। अब मूल्यांकन हेतु प्रस्तुतिकरण में इसमें लिखा हुआ अनुवाद परियोजना एवं अनुवाद की टिप्पणी फुल स्केप आकार के कागज पर, पर्याप्त हाशिया मतलब मार्जिन आपको बकायदा कम से कम 1 इंच हो चारों ओर। और उसके बाद लिखा है अगर हस्तलिखित अनुदित परियोजना एवं अनुवाद की टिप्पणी प्रस्तुत करना संभव न हो तो उसे आप टंकित करवा सकते हैं, मतलब आप टाइपिंग भी करवा सकते हैं, और उसकी बाइंडिंग जरूर करा लें, स्पाइरल बाइंडिंग करा लें। और उसके बाद वर्तनी की अशुद्धियाँ ना हो, सब चीज़ें ठीक हो। इसे भेजना कहाँ है, सबसे पहले हम लोग यही देख लें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुल सचिव, हिंदी पढ़ लेते होंगे अगर आप लोग, तो आपके लिए है कुल सचिव विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग SED ब्लॉक 12 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदानगढ़ी। अगर आप लोग हिंदी भाषी राज्यों में रहते हैं तो पता हिंदी में लिखें, अन्यथा पता अंग्रेजी में ही लिखें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन ब्लॉक 12 इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 19। इसी पते पर भेजना है, आपको स्टडी सेंटर की सहायता नहीं लेनी है। और यदि आप हिंदी भाषी राज्यों में नहीं तो प्रयास करें अंग्रेजी में, क्योंकि हिंदी में लिखे हुए पत्र कई बार लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे प्रस्तुति देनी है। अब यह देखिए स्पाइरल बाइंडिंग हमने इसका करवा दिया है, ये देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा स्पाइरल बाइंडिंग का ये निशान। उसके बाद आप इस तरह से एक इंडेक्स बना लें। इंडेक्स जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपको परियोजना प्रस्ताव उसमें रखना है।
परियोजना प्रस्ताव का मतलब होता है आपने जो प्रोजेक्ट के लिए भेजा था वहाँ अप्रूवल के लिए, वह उसकी एक कॉपी आपने रखी होगी, उसे लगाना है। तो परियोजना प्रस्ताव जब लगाएंगे तो इसका ऊपर वाला पेज जो आपने भेजा था वह रहेगा, और आपने जो परियोजना 2.5 पन्ने का भेजा था, उसके बाद उसके नीचे आप लिखेंगे अनुमोदन पत्र। वहाँ से जो आपको मेल आया था, मेल को भी आप प्रिंट करा लेंगे, अनुमोदन पत्र उसके नीचे रखेंगे। देखिए यहाँ हमने सीरियली बांट दिया है कि पेज नंबर लगा दिया है। उसके बाद एक प्रमाण पत्र लगाना है। प्रमाण पत्र के बाद जो अनुदित पाठ है, जो आपने अनुवाद किया है, ये पेज नंबर के हिसाब से मैंने डाल दिया है। उसके बाद अनुवाद की टिप्पणी, और उसके बाद जिस किताब से आपने किया है उसकी फोटोस्टेट कॉपी इसमें लगानी है, और इस तरह से इंडेक्सिंग कर देना। अब आइए आपको दिखाता हूँ कि क्या कौन कौन उसमें रहेगी चीज़ें। यह देखिए, यह है अनुवाद की परियोजना का प्रथम पृष्ठ, लिखा हुआ है फ्रंट पेज ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट। ये एनेक्सर ख, इसकी फोटो कॉपी निकाल सकते हैं, आपको परियोजना प्रस्ताव के साथ ही था। इसमें देखिए प्रोग्राम टाइटल पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, यहाँ आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना है, आपके स्टडी सेंटर का जो कोड है वह लिखना है, यहाँ आपका रीजनल सेंटर का जो कोड है वहाँ लिखना है। उसके बाद टॉपिक ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट, टॉपिक मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने नयनतारा पुस्तक का लिखा है तो यहाँ नयनतारा लिख देंगे, और उसमें ब्रैकेट में लिख देंगे कि हिंदी कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो भी नाम है आपने साइन कर दिया यहाँ। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम आपको पता ही होगा, आपका पता, और ये ईयर 2022-23 क्या है, साल उसमें लिख देंगे। ये जो पेज है ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज लगाने के बाद इसके नीचे जो मैंने अभी इंडेक्स दिखाया था, इसके नीचे फिर आपको इंडेक्स लगा देना है, ताकि जैसे इसको खोला जाए तो उनको पता चले कि इसमें किस पेज में क्या है। इसके बाद अगला देखते हैं। अब ध्यान से देखिए इसे, ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रोफार्मा एंड सर्टिफिकेट, अनुवाद परियोजना प्रस्ताव प्रोफार्मा और प्रमाण पत्र, यह आपने दिल्ली भेजा था अनुमोदन के लिए। इसमें आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर वगैरह सब चीज़ें लिखी होंगी, तो इसकी एक कॉपी आप रखे ही थे, उसे आप लगाएंगे। ये नीचे इसके प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है, ये सब उसमें रहेगा, और इसके साथ जो 3-4 पेज आपने लगाया था वह पेज भी रहेगा जो आपने दिल्ली भेजा था। अब इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भेजना है, तो सर्टिफिकेट में देखिए लिखा हुआ प्रमाणित किया जाता है कि MTTP 006 पाठ्यक्रम के एक अंक के रूप में जो भी है, परियोजना का शीर्षक यहाँ आप लिख देंगे, जैसे नयनतारा का आपने किया तो नयनतारा लिख देंगे, अंग्रेजी का जो भी आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ हस्ताक्षर करना है, प्रयास करें कि हस्ताक्षर जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है हमेशा उसके ऊपर हस्ताक्षर किया जाता है, वहाँ हस्ताक्षर कीजिए। उसके बाद विद्यार्थी का नाम, आपका जो भी नाम हो, और नामांकन संख्या मतलब इनरोलमेंट नंबर, और आपका पता। उसके नीचे अध्ययन केंद्र और क्षेत्रीय केंद्र, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर और दिनांक, जो लागू ना हो उसे काट दें। तो यह आपको लगाना है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर से दिखा रहा हूँ, प्रमाण पत्र के बाद फिर आपका अनुदित पाठ, जो भी आपने अनुवाद किया है सीरियली उसको रखेंगे, और अनुवाद की टिप्पणी, अनुवाद की टिप्पणी आपको मैंने दिखाया। आपको इसका एक छोटा सा सैंपल हमारे ब्लॉग gali-kucha.blogspot.com में मिल जाएगा, और उसके बाद मूल पाठ कराने के बाद बढ़िया से स्पाइरल बाइंडिंग करिए, और स्पाइरल बाइंडिंग करने के बाद उसको लिफाफे में डालिए। लिफाफा ऐसा हो जिसके अंदर पॉलीथीन लगा हो, या फिर कागज़, मजबूत लिफाफा हो A4 साइज का, और उसमें सारी चीज़ें भर करके फिर आप उसको भेज दें। बस इतना ही करना है, और तत्काल भेज दें ताकि आपका समय से पहले मूल्यांकन हो जाए। अगर कोई फिर भी शंका है तो आप संदेश बॉक्स में आप संदेश कीजिएगा, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और हाँ, अगर आपके मित्र भी कर रहे हैं तो उन तक भी यह संदेश पहुंचाने का प्रयास करिएगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ना किया हो तो अब कर लें एक बार।